साथ सुहागिनों की नगरी जिसे कहा जाता है फिरोजाबाद में, क्योंकि चूड़ियों का इसे गढ़ कहा जाता है। कांच की इतनी सुंदर लाल हरी चूड़ियां हमारे साथ यहाँ पर फिरोजाबाद के सबसे तालियों के साथ स्वागत, बहुत बहुत स्वागत सभी लोग का। कड़ी धूप में सब आए हैं, तापमान आसमान छू रहा है, लेकिन लोग पहुंचे, उनसे बातचीत करेंगे कि उनके मुद्दे क्या है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई। चलिए अब आप लोगों से बात करते हैं। चूड़ियों का बताइए, अलग अलग वैरायटी की चूड़ियां, रंग बिरंगी सुंदर चूड़ियां, फिरोजाबाद इसके लिए जाना जाता है। कैसा चल रहा है व्यापार और चुनावी मुद्दे क्या है? व्यापार तो अच्छा चल रहा है। चूड़ी अलग अलग कलर की बनती है। फिरोजाबाद सुहाग नगरी के नाम से फेमस है। हर कलर की चूड़ियां बनती हैं। हर मौसम के हर सीजन के हिसाब से अलग अलग तरह की चूड़ियां पहनी जाती हैं। हरे का सीजन अलग आता है, लाल का सीजन आता है। चुनावी मुद्दा तो ये है कि फिरोजाबाद में चुनाव का माहौल है। यहाँ की लोकल समस्या ज्यादा नहीं है। लोगों से प्रार्थना है, गैस की समस्या यहाँ पर ज्यादा है कि चूड़ी उद्योग के लिए कुछ न कुछ गवर्नमेंट को करना चाहिए, जिससे चूड़ी उद्योग पनप सके। तो क्या किया जा सकता है आपकी तरफ से? क्या सुझाव, क्या होना चाहिए? बहुत से कुटीर उद्योग है, लघु उद्योग है, बहुत लेबर लगी है, स्किल्ड लेबर लगी हुई है। सारा मैनुअल काम है, तो ऐसा कुछ करे गवर्नमेंट जिससे चूड़ी उद्योग को कोई संजीवनी मिल सके। कोई ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए। चूड़ी उद्योग को और भी नए तरीके, नए आयाम। ये लाख की चूड़ियां हैं क्या? कौन बताएगा इनके बारे में? ये इस पर जो यहाँ चूड़ियाँ बनती हैं, चूड़ियाँ बनने के बाद इसको जोंट किया जाता है। जोंट करने के बाद इस पर जो फिर गांव में जाते हैं, गांव में इसका वर्कर ऊपर जो सारा वर्कर है वो गांव से ही होता है। और फिर फिरोजाबाद में आके इसको पैकिंग किया जाता है। पैकिंग करके फिर इसको बाहर भेजा जाता है। बाहर इनका फिर व्यापार करते हैं लोग, इनसे पैदा भी करते हैं। इससे ये वाली तो ज्यादा ही सुंदर है। इसके अंदर आपने ये भी लगाई हुई है, तो ये लोग शादियों में भी पहनते हैं। आप बताइए चूड़ी के बारे में, आप बताइए। मैंने खुद हाथ से तैयार की है जी। ये आपने हाथ से तैयार की है? दिखाइए दिखाइए। तो एक एक नग को इस पर बिठाना पड़ता है? वर्क हाथ से किया है, लगा के तैयार किया है मैंने। ये वाले भी कड़े तैयार किए हैं मैंने, लाल कलर। तो नाम ही लिख दिया आपने? आपने आज तक लिख दिया है? वाह क्या बात है, कमाल ही कर दिया आपने। तो तालियां हो जाए भाई एक बार। ये वाली चूड़ी तो मैं ले रही हूँ। फिर कितने की देंगी ये बताइए? बहुत सुंदर। कितने की देंगी? मैम आपको कितने की देंगे, आप ले लो। नहीं नहीं ऐसे नहीं। अरे देखिए यहाँ पे आ रहे हैं। अब ये बताइए, आप लोग क्या चाहते हैं? इस उद्योग के लिए सरकार क्या कर सकती है? मैम सरकार क्या करे, बस यही कर सके। क्या क्या मेहनत मजदूरी नहीं मिलती इतनी इसमें। हाँ मजदूरी नहीं मिलती इसमें, तो बस करते रहते हैं अपनी मेहनत के लिए, कुछ मिलता नहीं। बस वो ये दाल रोटी चल रही है और कुछ नहीं। बिक्री बेहतर है या बहुत रुका हुआ है? रुका है, बेहतर नहीं है बिक्री। ये भी आपको लगता है चैलेंज है? नए नए तरीके के फैशन आते हैं तो कई बार वो भी एक चुनौती होती है। नई नई डिजाइन वर्क करते हैं हाथ से कि थोड़ा बहुत बेनिफिट हो इसमें, लेकिन नहीं है वो चीज इसमें। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खूबसूरत चूड़ी के लिए। आप कुछ आम लोगों से बात करें। ये यहाँ पर जिस तरीके से चूड़ी उद्योग है, सुहाग नगरी पूरे देश विख्यात में प्रसिद्ध है। और मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार एक सुलभ व्यापारियों को, चूड़ी उद्योग को एक अच्छा माहौल दे रही है। यहाँ पर देश विदेश से लोग आते हैं और जिस तरीके से योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में व्यापारियों के लिए कार्य कर रही है और पूरी तरीके व्यापारी यहाँ पर सुरक्षित है। कितने लोगों को ये लगता है कि एक सुरक्षा का वातावरण उनको मिल रहा है अपना व्यापार करने के लिए? व्यापार करने के लिए यूएसपी है स्टेट गवर्नमेंट मैं इसी सरकार की यूएसपी है। इसके अलावा आज तक कभी हुआ नहीं है। क्योंकि इससे पहले जो होता था, माफिया लोगों को कब्जा था। कोई अगर व्यापार शुरू करना चाहता है तो सबसे पहले घूस देना पड़ता था उसको व्यापार शुरू करने से पहले। आप सहमत हैं? जी 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 खाली जी बोलेंगे? सहमत है जी। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ। आप बोलिए। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, इसका जो बेस आता है वो चाइना से आता है, लेकिन आज तक इंडिया में ये चीज मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं हो पाया। मैं इसका जो बेस है उसका मतलब इस सिस्टम में करोड़ों रुपए का व्यापार इंपोर्ट हो रहा है, लेकिन जो चीज अगर इंडिया में लोग इसके ऊपर ये करते हो, जो कारीगरी है वो करते कारीगरी करते हैं, लेकिन इसका जो बेस है ना, जो बेस वो चाइनीज आता है। लेकिन बहुत सुंदर। देखिए फिरोजाबाद अगर आप लोग देख रहे हैं आज तक पर, यहाँ के जो लोग कारीगर हैं उनको सही सलामी यही होगी कि इनकी बनाई हुई चूड़ियां आप लोग खरीदें और घरों में जब लोग पहनेंगे, पहले की तरह व्यापार होगा तो वो भी एक खुशहाली की वजह बनेगा। आप बताइए। की सबसे बड़ी समस्या है रेलवे स्टेशन की। यहाँ पर बड़े बड़े सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री भी रहे, अखिलेश यादव जी भी रहे, लेकिन रेलवे के लिए किसी ने काम नहीं किया। यहाँ पर ऑलरेडी 20 ट्रेनें रुकती थी, कोविड के बाद से 10 ट्रेनें बंद हो गई। केवल 10 ट्रेनें आज की तारीख में रुक रही हैं। सैकड़ों व्यापारी आता है, सैकड़ों श्रमिक आता है, सबको इतनी समस्या का समाधान करना पड़ता है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा, जो भी सांसद बने रेलवे की व्यवस्था को सुचारू करे। यहाँ पर ट्रेन स्टेशन यहाँ पर बने। हनुमान जिले क्या है? हनुमान जी यहाँ हल शिल्प के इस तरीके के
बनते हैं यहाँ पर, और बहुत अच्छा माहौल योगी सरकार और मोदी सरकार में है। और आप बोलेंगे कुछ? आपको क्या मुद्दे लग रहे हैं? मैं शहर काजी फिरोजाबाद हूँ, धर्मगुरु हूँ। मुद्दे क्या, बस मैं जो आजकल मसाइल चल रहे हैं ना कि मुसलमान एक जुल्म सितम की आग में घिरा हुआ है, लेकिन इसका हम ठीकरा बीजेपी सरकार पे फोड़ें तो ये नाइंसाफी होगी। मुसलमान एक शिक्षित वर्ग तालीम की तरफ रुजू हो, उसको सोचना चाहिए कि हमने आज तक थोक में जिसको वोट दिया उसने हमें हमेशा गुमराह किया, और मेन सबब वही है हमारी पिछड़ेपन के लिए। हमारे इलाकों में तालीमी इदारे नहीं है और इलाज मुआवजे के लिए अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, लिहाजा आज तक जो मुसलमानों ने जिनको थोक थोक में वोट दिया, झोली झोली भर भर के वोट दिया, उन्होंने ठगा है। लिहाजा मुसलमान अपनी जो उसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, मैं अपनी कौम से यही अपील करूंगा कि वो उस पट्टी को खोलें और गुमराही से बाहर आके खूब सोच समझकर जमहूरियत का जो अधिकार मिला हुआ है वोट देने का, उसको अच्छे प्रतिशत के साथ वोट करें। ये बहुत पते की बात उन्होंने कही है। एक बार ये कांच का काम जरा थोड़ा सा पीछे हट जाइए। हाँ, ये कांच का काम और शीशे का काम यहाँ पर खूब होता है, उसके लिए भी फिरोजाबाद को जाना जाता है। लोग दिल्ली में बड़े बड़े 5 सितारा होटलों में आप देखेंगे जो चमक रहा होता है वो यहीं का बनाया हुआ अनूठा और बहुत खूबसूरत कांच की चीजें होते हैं। आप बताइए। इसमें हम लोग जो फिरोजाबाद की जो इंडस्ट्रीज है 150 वर्ष पुरानी है, और पूरे वर्ल्ड में इतनी इंडस्ट्री एक ही शहर में है, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है। हमारे द्वारा जो बनाया हुआ माल है जो 170 देशों में एक्सपोर्ट होता है। इसमें मेनली अमेरिका है, यूरोप की जर्मनी है, बेल्जियम है, हॉलैंड है, डेनमार्क है। अब ये बताइए कि चुनावी मुद्दे क्या, आप लोग क्या चाहते हैं, सरकार क्या करे ताकि और बेहतर स्थिति हो? जब से 2014 से मोदी जी की सरकार आई है तब से हम लोग बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हम लोग जब बाहर अमेरिका वगैरह जाते थे तो हम लोगों को घंटों लाइन में लगना पड़ता था इमिग्रेशन के लिए, और हम लोगों की ऐसे तलाशी ली जाती थी जैसे ड्रग्स वगैरह हमारे पास में। अब जाते हैं तो इंडिया पासपोर्ट का एक बहुत अच्छा उसका अच्छा बन जाता है। इसमें सुरक्षा का माहौल इतना अच्छा है, पहले हम घर से निकलते थे तो शाम को वापस आ रहे हैं, इसकी चिंता नहीं थी। एक मुद्दा वो गैस का है, ये सरकार समझे, यहाँ का उद्योग तभी बन पाएगा जब यहाँ गैस का मुद्दा हल हो जाएगा। क्या है वो गैस का मुद्दा ये है कि गैस की जो रेट है एपीएम यहाँ मिली हुई है, सब्सिडाइज गैस वो कम ली हुई है, जिसकी वजह से जो बड़ा उद्योग है, हम लोग कुटीर उद्योग को गैस मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने दी थी 1996 में, सुप्रीम कोर्ट ने कुटीर उद्योग को, परंतु इसमें कुटीर उद्योग सिसक रहा है। वो इसलिए सिसक रहा है कि उसमें चूड़ी का उत्पादन जो हो रहा है हम लोगों का वो हो नहीं पा रहा है, गैस की रेट बहुत बढ़ गई है। मुझे जगह दीजिए, जो औरतें हैं उनके पास जाने, थोड़ा पीछे हो गया सर। चलिए आप लोग बोलिए, आप लोगों के क्या चुनावी मुद्दे हैं? हाँ, हम तो सबसे पहले यही चाहेंगे कि हम महिलाओं को सुरक्षा दी जाए, जो इस गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से की है। आज सारी महिलाएं फ्री होकर रात को 11-12 बजे तक भी अगर अपना काम है तो उसके लिए बाहर निकल पाती हैं और कॉन्फिडेंटली जा पाती हैं। एक स्टेप और जाने के लिए मैं ये चाहूंगी कि फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा ये पूरा एक कॉरिडोर डेवलप किया जाए और डेस्टिनेशन इसको एक डेस्टिनेशन बनाया जाए घूमने के लिए, क्योंकि आजकल लोग नए पर्यटन को, टूरिज्म को बढ़ावा। आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। अब की बार मोदी सरकार, यही बोलना है बस। यही बोलना है। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। मोदी, अब की बार मोदी सरकार लेडीजों के लिए बहुत एजुकेशन को प्रमोट करना है, गर्ल सेफ्टी, लेडीज सेफ्टी। पहले रात को हम लोग जब जाते थे लेट नाइट शॉपिंग करके लौट रहे तो डर लगता था कि अभी माहौल खराब हो जाएगा, तो जल्दी शॉपिंग कर लो, जल्दी घर चलो। आज के टाइम का बैग छीना गया, मेरी बेटी का बैग छीना गया लेकिन जब से योगी जी आए हैं बदमाशों का हौसला। सर्च पर एजुकेशन में भी ऐसे ही प्रणाली लाई जाए। नहीं, टेक्निकल एजुकेशन की बहुत जरूरत है इस समय प्रदेश के अंदर, और बल्कि हमारे जिले के अंदर एक टेक्निकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लाइक IIM या आगरा में बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से कई छात्र वंचित हो जाते हैं। वी शुड ओपन, हमें एक टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट जरूर चाहिए। एजुकेशन से ही सर्वस्व विकास होता है। कितने फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं यहाँ पर? हाथ उठाइए। चलिए मैं आ रही हूँ। आप फर्स्ट टाइम है? आइए, थोड़ा इनको बोलने दीजिए। क्या सोच रहे हो? दिमाग में कुछ चल रहा है चुनाव को लेके? ये चल ही रहा था ना, इसलिए ये सोच रहा था कि फिरोजाबाद गिलास इंडस्ट्री में तो मशहूर है ही है, और व्यापारी भी फल फूल रहे हैं। थोड़ा जो काम कर रहे हैं श्रमिक, उनकी तरफ भी देख लिया जाए तो बेटर रहेगा। और एक बात आपके लिए, आप बहुत खूबसूरत है मैम, आपका फैन हूँ मैं, आपका फैन हूँ जी। मैं हम व्यापारी वर्ग से हैं, व्यापार वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। जो इससे पहले की 2014 से पहले की सरकारें थी, हम तगादों में जाया करते थे तो लुट जाया करते थे। अब हमें इतनी सुरक्षा है कि हम रात के 2 बजे 2:30 बजे घर से निकल कर जाते हैं
और बैकवर्ड के हमारे जो भी परिवार से लेडीज बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी अब की बार 400 पार 400 पार। सबका साथ सबका विकास। मोदी जी कहते हैं 1,40,00,000 जनता हमारा परिवार है। उन्होंने परिवार की तरह लोगों को देखा और सारी जो है योजनाएं सभी के लिए बिना धर्म जाति के सबको योजनाएं मिली। और मोदी जी जो है बिना धर्म जाति के सारे लोगों को देखते हैं, उनका ये परिवार है और अब की बार 400 पार होकर रहेगा। फर्स्ट टाइम वोटर्स और कितने हाथ उठाइए। अरे वाह क्या बात है। बोलिए क्या क्या मुद्दे हैं, जल्दी जल्दी। यही कि रोजगार बढ़ा दिया जाए, रोजगार नौकरियां और होनी। हाँ, और शिक्षा नीति फ्री होनी चाहिए कम से कम। और जैसे गांव में सड़कें नालियां नहीं है वो बननी चाहिए। और जैसे राशन पहले महीने में 2 बार मिलता था वो अब 1 बार हो गया, उसे 2 बार कर देनी चाहिए। और दवाइयों की कीमतें जो है बहुत ज्यादा हैं, जिससे लोग प्रेफर नहीं कर पा रहे हैं दवाइयों को, तो उस पे भी काफी काम होने चाहिए। और विकास तो बहुत ही जरूरी है क्योंकि देश का तभी तरक्की होगी। और एजुकेशन, गर्ल्स एजुकेशन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसपे बहुत ज्यादा काम होना चाहिए, जिससे और ही ज्यादा वुमेन एम्पावरमेंट एक पावरफुल है वो सोसाइटी क्रिएट करे। हमारे के मौके मिलने चाहिए। आप बताइए, आप आइए, आपको क्या लगता है? जी मैं मोदी जी से बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जो महंगाई है बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। सिलेंडर महंगा हो गया। बेशक मोदी जी हमें राशन देते हैं, लेकिन खाना बनने के लिए हमारा सबसे पहले सिलेंडर को सस्ता किया जाए। फिर दूसरी बात चिकित्सा फ्री की जाए, एजुकेशन फ्री की जाए। एजुकेशन में इंसान पैसे की वजह से आगे नहीं बढ़ पाता है। कुछ गरीब लोग हैं जो रह जाते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, जिससे कि हम किसी भी फील्ड में जा सके। फ्री। अच्छा ये बताइए, ट्रिपल तलाक कानून लाकर ट्रिपल तलाक को खत्म किया गया, इस पर आपकी क्या? मैम ट्रिपल तलाक कानून को अगर खत्म किया जा रहा है, खैर वो तो उसके बारे में मुझे इतनी नॉलेज नहीं है जो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। तलाक तो पता होगा आपको, उसको खत्म किया गया। आपको लगता है औरतों को इससे बेहतर बराबरी का मौका मिलता है कि कोई मुंह पे आके सिर्फ बोल के नहीं जा सकता? नहीं मैम, खैर ये तो हमारी शरीयत में है और इसको खत्म नहीं मतलब इसको खत्म करना तो गलत है मेरे हिसाब से।